और हियर नाउ एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या बोल रहा है, सर ये एक्सपोर्टर है, इसको एक्सपोर्ट करना है तो पहले बेटा जाओ आइस गेट की वेबसाइट पे शिपिंग बिल फाइल करो। इन केस ऑफ सी या एयर से अगर भेज रहे हो, अगर लैंड से भेज रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करो इलेक्ट्रॉनिकली। आइस गेट की वेबसाइट में एक्सपोर्ट पे जनरली ड्यूटी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ड्यूटी है तो सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी दे दो। उसके बाद चले जाओ कस्टम डिपार्टमेंट, सर शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट लेके जाना, इनवॉइस लेके जाना और पेमेंट चालान लेके जाना। कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, गुड्स वगैरह का वेरिफिकेशन करेगा, पेमेंट वगैरह देख लेगा कि आपने सारे पेमेंट वगैरह कर दिए हैं। अगर उसको सब कुछ सही लगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो सेक्शन नंबर 51 बोलता है पीओ शैल पास ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग, मतलब आप गुड्स लोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा। ठीक है सर, अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसको कुछ डाउट हुआ तो वो रीअसेसमेंट करेगा और फिर आपसे डिफरेंशियल ड्यूटी पे कराएगा, उसके बाद ही लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा। एक बात याद रखिएगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आजकल कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है बेस्ड ऑन द रिस्क इवैल्यूएशन, यही मैंने यहां बोला है। अब आपके पास अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर रेडी है, सॉरी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर रेडी है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब यहां पे जो ये शिप वगैरह है, ये शिप का मास्टर क्या करेगा, ऑफिसर के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को लोडिंग करने का परमिशन दो। तो सर इसको ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड, वेसल को एंट्री आउटवर्ड ग्रांट किया जाएगा। मास्टर नॉट टू परमिट लोडिंग विदाउट एंट्री आउटवर्ड, मतलब एंट्री इनवर्ड होता है जब अनलोडिंग करना पड़ता है, लोडिंग करने के लिए एंट्री आउटवर्ड होता है। एंट्री इनवर्ड एंड एंट्री आउटवर्ड सिर्फ वेसल के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, इसने एंट्री आउटवर्ड ले लिया। एंट्री आउटवर्ड नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बैगेज एंड मेल बैग्स, एंट्री आउटवर्ड सिर्फ वेसल के केस में लगता है। ठीक है सर, अब एक बार एंट्री आउटवर्ड मिल गया, ये बोलेगा आ जाओ सब जिसके पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, गुड्स लेके जाने के लिए मैं रेडी हूं। अब ये लोडिंग करेगा, सर लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द कन्वेयंस फॉर एक्सपोर्टेशन। सेक्शन नंबर 40 बोलता है पर्सन इन चार्ज टू परमिट लोडिंग only if the goods are accompanied by a shipping bill or bill of export or bill of transshipment, अगर ट्रांसशिपमेंट का मामला है, प्लस इट इज ड्यूली पास बाय द ऑफिसर, मतलब ऑफिसर ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया है। मेल बैग्स वगैरह के केस में अगर प्रॉपर ऑफिसर ने परमिशन दिया है तो चलेगा। ठीक है सर, अब ये लोडिंग लेने चालू किया। लोडिंग के केस में ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 33 बोलता है लोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस ओनली, लोडिंग अंडर द सुपरविजन होगा। सर अगर समझ लीजिए बड़ा शिप है, दूर खड़ा है, तो छोटे छोटे बोट यूज कर सकते हो अकम्पनीड बाय ए बोट नोट। सेक्शन नंबर 36 बोलता है लोडिंग हॉलीडेज में नहीं होता है या ऑफिस आवर्स के बाद नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऑफिस आवर्स के बाद कराना है तो प्रायर नोटिस दे देना, प्लस मर्चेंट ओवरटाइम फीस भी दे देना, उसके बाद लोडिंग हो सकता है। एंड सर मर्चेंट ओवरटाइम फीस एप्लीकेबल नहीं है बैगेज एंड मेल बैग्स के लिए। उसके बाद एक बार लोडिंग वगैरह हो गया, अब ये क्या करेगा, सेक्शन नंबर 41 आता है जो बोलता है पर्सन इन चार्ज ऑफिसर को एक डिपार्चर मैनिफेस्ट देगा कि सर मैं जा रहा हूं, कितने गुड्स लेके जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिकली देगा। अगर सर शिप और वेसल का मामला है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली देगा डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। अगर जा रहा है बाय व्हीकल तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट देगा, मैनुअली फाइल करेगा। अब सर जो क्रू मेंबर्स को लेके जा रहा है उनका भी डिटेल देना पड़ेगा, तो सेक्शन नंबर 41A आता है, बोलता है पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। सर अगर आपने डिले किया तो याद रखना 41 एंड 41A के केस में अगर कोई डिले है तो बेटा लगेगा पेनल्टी अप टू पेनल्टी रुपीज, नॉट अप टू, पेनल्टी रुपीज 50,000 का बोला गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये जो पेनल्टी है आपको ध्यान रखना है, पेनल्टी अप टू बोलता है, नॉट एक्सीडिंग 50,000, मतलब अप टू 50,000 लगा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे भी पेनल्टी अप टू 50,000 है, यहां पे भी पेनल्टी अप टू 50,000 है और यहां पे भी पेनल्टी अप टू 50,000 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा जब आपने डिपार्चर मैनिफेस्ट दे दिया है, पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट दे दिया है, बोलेगा ठीक है बाय बाय, क्या देगा प्रॉपर ऑफिसर, सेक्शन नंबर 42 में नो कन्वेंस टू लीव विदाउट ए रिटर्न ऑर्डर, प्रॉपर ऑफिसर आपको रिटर्न ऑर्डर देगा। एक बार डिपार्चर ऑर्डर मिल गया, डिपार्चर ऑर्डर लीजिए और चले जाइए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 51B आता है, लेकिन इससे पहले 51A आता है। 51A क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 51A बोलता है कि
कस्टम्स में भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे ई कैश लेजर, और जिसको भी पेमेंट वगैरह करना है वो क्या करेगा, ई कैश लेजर में पहले डिपॉजिट करे और फिर ई कैश लेजर को यूज करके पेमेंट करे। ऐसा मेथड वो लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई रूल प्रेस्क्राइब नहीं है। सिर्फ सेक्शन नंबर 51A आया है जो बोलता है ई कैश लेजर होगा, जिसमें लोग डिपॉजिट करेंगे और फिर ई कैश लेजर को यूज करके अपना कस्टम ड्यूटी वगैरह का पेमेंट करेंगे। उसके बाद 51B आता है, लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट, मतलब बोल रहे हैं कस्टम ऑटोमेटेड कस्टम सिस्टम में भी, मतलब कस्टम्स में भी हम क्या करेंगे, ई क्रेडिट लेजर मेंटेन करेंगे। जो भी गवर्नमेंट को रेमिशन ऑफ ड्यूटी देना है और टैक्स और एनी लेवी ऑन मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड और एनी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट अगर गवर्नमेंट को देना है तो सर गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रेडिट कर देगी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में। और सर आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट आया है उससे आप ड्यूटी पे कर लीजिए, या फिर आप उसको किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो और वो भी यूज कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये बोला है ड्यूटी क्रेडिट लेजर मेंटेन्ड इन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। ड्यूटी क्रेडिट लेजर में बी यूज बाय द पर्सन टू हुम इट इज इशूड, जो जिसको ड्यूटी दिया गया है, क्रेडिट दिया गया है, वो भी यूज कर सकता है, और द पर्सन टू हुम इट इज ट्रांसफर्ड किस लिए यूज करेगा, फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट और द कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है सर, यहां हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट चार्ट के टुवर्ड्स। नेक्स्ट चार्ट बोलता है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में एक ही डिफरेंस है कि सर ट्रांजिट का केस में शिप चेंज नहीं होता, ट्रांसशिपमेंट के केस में शिप चेंज होता है। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट सेक्शन नंबर 52, 53, 54 आता है। सेक्शन नंबर 52 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये जो 53 एंड 54 के प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, दोज आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बैगेज, पोस्ट एंड सर स्टोर्स। इन तीन के केस में, बैगेज, पोस्ट एंड स्टोर के केस में ये ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कौन से सर, 53 एंड 54 वाले। यहां क्या हो रहा है सर, यूएस पोर्ट से कार्निवल आ रहा है, कार्निवल के पर्सन इंचार्ज ने फाइल किया एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट जिसमें बताया कि सर 2 कार्गो लैंडिंग होंगे और 2 कार्गो ट्रांजिट कार्गो है, मतलब सेम शिप में आगे जाने वाला है। तो यहाँ का जो कस्टम ऑफिसर होगा वो ट्रांजिट कार्गो पे ड्यूटी चार्ज नहीं करेगा, ट्रांजिट कार्गो पे आपको ड्यूटी पे करना है एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। जो 2 यहाँ अनलोड हुए उन पे ड्यूटी वहां लगेगा, जो 2 यहां अनलोड हुए उन पे ड्यूटी यहां लगेगा। केरला का स्पेलिंग KERALA कर लीजिएगा। ठीक है सर, डन है। अगर यहां से इंडिया के बाहर चला गया तो इंडिया के बाहर वाला डिसाइड करेगा कि ड्यूटी चार्ज करना है नहीं करना है, बिकॉज द डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 53 बोलता है गुड्स इन ट्रांजिट, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द सेम कन्वेयंस। सर कार्निवल ही आया था और कार्निवल ही फर्दर गया तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। ठीक है सर, where any goods imported in a conveyance and mentioned in the arrival manifest, import manifest or import report as for transit within or outside India, the person in charge, the proper officer may allow the goods and conveyance to transit without payment of duty। ये proper officer जो goods transit हो रहे हैं उन पे ड्यूटी नहीं लेगा। उसके बाद आया है सेम डॉक्यूमेंट विल कंटिन्यू, मतलब ये जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट यहां फाइल किया था यही सेम इंपोर्ट मैनिफेस्ट आगे के लिए भी कंटिन्यू करेगा। नो न्यू डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी इज पेएबल एट द डेस्टिनेशन पोर्ट और स्टेशन, मतलब जो गुड्स इन ट्रांजिट है उन पे ड्यूटी इंटरमीडिएट पोर्ट पे नहीं लगेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे देना पड़ेगा। यहां तो जितने गुड्स अनलोड हुए हैं क्लियर हो रहे हैं उन्हीं पे ड्यूटी लगेगा, जो गुड्स इन ट्रांजिट हुए जो फर्दर चले गए उन पे ड्यूटी एट द डेस्टिनेशन पोर्ट दिया जाएगा। अगर इंडिया के बाहर चले गया तो डेस्टिनेशन को डिसाइड करने दो, इंडिया के बाहर वाले डिसाइड करेंगे ड्यूटी लेना है नहीं लेना है। सर अगर यूएस पोर्ट से एक शिप आ रहा था कार्निवल और सर उसमें कार्निवल के पर्सन इंचार्ज ने बोला कि गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, समझ लीजिए इसने बोला लैंडिंग कार्गो 2 है और ट्रांसशिपमेंट कार्गो 2 है, तो क्या करेगा कार्निवल पहले 2 और 2 चारों कार्गो अनलोड कर देगा। यहां 2 कार्गो क्लियर होंगे तो 2 कार्गो पे ड्यूटी लगेगा, रिमेनिंग 2 कार्गो क्या होगा समझ लीजिए, नया वेसल है विक्रांत उसमें लोड होके जा रहे हैं तो इन 2 कार्गो को बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट।
और सर गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट को आपको दूसरे शिप में लोड करके लेके जाना है, तो यू शुड हैव ए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, ठीक है सर, विच इज बीइंग पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और इन पे यहां ड्यूटी नहीं लगेगा। अब यहां से यहां आगे जाएंगे, KERA केरला पोर्ट, सर केरला पोर्ट गए तो जो गुड्स यहां अनलोड हो गए उन पे ड्यूटी केरला पोर्ट पे लगेगा। सर अगर इंडिया के बाहर चला गया तो इंडिया के बाहर वाला डिसाइड करेगा कितना ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा। Goods in transshipment. Further transportation of goods in other conveyance is transshipment, where any goods in a conveyance is mentioned in the arrival manifest, import manifest or import report as for transshipment within or outside India. The proper officer may allow goods to be transshipped without payment of duty. मतलब प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे इन दो गुड्स के ऊपर जो ट्रांसशिप होने वाले हैं उन पे ड्यूटी नहीं लेगा। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर ट्रांसशिपमेंट। यहां पे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको देना पड़ेगा, फ्री गुड्स का लोडिंग हो पाएगा दूसरे वेसल में। इंपोर्ट ड्यूटी इज पेएबल एट द डेस्टिनेशन पोर्ट और स्टेशन। उसके बाद एक नोट है जो बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट, वेयर एनी गुड्स बीइंग ट्रांसशिप्ड अंडर एन इंटरनेशनल ट्रीटी, इंडिया से गुड्स जा रहे हैं श्रीलंका, श्रीलंकन एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इंटरनेशनल ट्रीटी या बायलैटरल अग्रीमेंट अगर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, तो इस केस में बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट नहीं लगेगा, आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दीजिएगा। डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको नहीं देना ऑफिसर को, आप क्या दोगे, आप डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट दोगे तो भी चलेगा। यहां लिख लीजिएगा इंपोर्टर, यस सर इंपोर्टर विल फाइल द बिल ऑफ एंट्री। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट भी खत्म होता है।